है न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है आपको कि न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे आप लिखेंगे बेटा। न्यूक्लिक अम्ल यह जीव कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। पहली चीज याद रखना बेटा, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है कहाँ पाया जाता है, जीव कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, और इसमें फास्फोरस की जो मात्रा होती है बेटा वो क्या होती है, अधिक होती है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये एक प्रकार के क्या है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जो अनेक न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है बेटा, यह जीव कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है। ये एक प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो अनेक न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों से मिलकर बनते हैं। आगे देखिए बेटा, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। कोई भी न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 रासायनिक घटक होते हैं। एक बेटा उसमें होता है फास्फेट समूह, शर्करा और विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त क्षारक। ये 3 चीजों से मिलकर आपके न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार बेटा, तो न्यूक्लिक अम्ल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको डीएनए कहते हैं, और एक होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम लोग आरएनए कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको आप डीएनए के नाम से जानते हैं, और एक होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको हम लोग आरएनए के नाम से जानते हैं। अब इनके कुछ प्रमुख घटक को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें बेटा डीएनए के घटक, तो डीएनए में क्या क्या होगा, फास्फोरिक अम्ल का अणु होता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा का अणु होता है, और नाइट्रोजन युक्त चक्रीय क्षारक होते हैं। और ये नाइट्रोजन युक्त जो चक्रीय क्षारक होते हैं डीएनए में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पिरामिडीन क्षारक और एक होता है बेटा प्यूरिन क्षारक। पिरामिडीन क्षारक डीएनए में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, साइटोसिन और थाइमीन। जबकि प्यूरिन क्षारक 2 प्रकार के पाए जाते हैं डीएनए में, एक होता है एडिनिन और दूसरा है ग्वानिन। अब अगर हम आरएनए के घटकों की बात करें बेटा, तो राइबोस शर्करा नाइट्रोजन युक्त चक्रीय क्षारक, और आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षारक कौन कौन से बेटा, एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। यहाँ पर एक बात जरूर याद रखना बेटा कि आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता है, थाइमीन आरएनए में नहीं पाया जाता। और जो आपका यूरेसिल है, क्या बेटा, यूरेसिल, वो डीएनए में नहीं पाया जाता। ये दोनों याद रखना, यहाँ से बहुविकल्पी बहुत जल्दी बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है।